देश में 50% तक बढ़ेगी पनबिजली क्षमता। वर्तमान में निर्माणाधीन 15 गीगावाट की कुल क्षमता के साथ देश अपनी पनबिजली क्षमता में पर्याप्त वृद्धि के लिए तैयार है। यह वर्तमान के 42 गीगावाट से बढ़कर 2031 से 32 तक प्रभावशाली तरीके से 67 गीगावाट हो जाएगा, यानी इसमें 50% से अधिक की वृद्धि होगी। भारत अपने ऊर्जा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन के शिखर पर है, क्योंकि विद्युत मंत्रालय ने पनबिजली परियोजनाओं की प्रगति की घोषणा की है, जो देश की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को काफी हद तक बढ़ाने के लिए तैयार हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने वित्तीय वर्ष 2024 से 25 में अनुकूल मानसून की भविष्यवाणी की है, जिससे जलाशय के स्तर में महत्वपूर्ण सुधार होने की उम्मीद है। विशेष रूप से महत्वपूर्ण हिमालय क्षेत्र में बर्फ पिघलने से भी मदद मिलेगी। यह जलविद्युत परियोजनाओं के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में कार्य करता है। नतीजतन तापमान में किसी भी वृद्धि के कारण बर्फ पिघलने में वृद्धि इन परियोजनाओं की क्षमता को और मजबूत करेगी। पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट्स, जिन्हें अक्सर वाटर बैटरी कहा जाता है, देश के ऊर्जा संचरण के लिए भी महत्वपूर्ण साबित हो रहे हैं। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ सामूहिक उपवास। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में देश विदेश में आप कार्यकर्ताओं ने आंदोलन तेज कर दिया है। आपके आह्वान पर रविवार सुबह 10 बजे से सामूहिक उपवास करेंगे। इसकी शुरुआत जंतर मंतर और पंजाब में शहीद भगत सिंह के गांव खटखड़ कलां से होगी। इसमें आपके विधायक, मंत्री, सांसद, पार्षद और पदाधिकारी जुटेंगे। इसी तरह उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश समेत देश के 25 राज्यों की राजधानी, जिला व ब्लॉक मुख्यालय, गांव व कस्बों में लोग उपवास कर केजरीवाल को आशीर्वाद देंगे। इसके अलावा विदेश में यूएस के न्यूयॉर्क, बोस्टन, लॉस एंजल्स, वाशिंगटन डीसी, कनाडा में टोरंटो, ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न, यूके में लंदन समेत अन्य जगहों पर उपवास होगा। रामलला को गर्मी से बचाने के लिए लगाया कूलर। रामलला को गर्मी से बचाने के लिए गर्भगृह में कूलर लगा दिया गया है। लगातार बढ़ रहे तापमान के चलते रामलला गर्मी की तपिश झेल रहे थे। शनिवार को गर्भगृह में कूलर लगा दिया गया है। ऐसी मान्यता है कि जिन मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, उसमें भगवान का वास हो जाता है। आम जीवों की तरह उन्हें भी ठंडी, गर्मी, भूख, प्यास का एहसास होता है। राम मंदिर में रामलला 5 वर्ष के बालक के रूप में विराजमान हैं, इसलिए उनकी सेवा एक बालक की तरह ही की जाती है। राम जन्मभूमि के मुख्य अर्चक आचार्य सत्येंद्र दास ने बताया कि गर्भगृह में कूलर की व्यवस्था ट्रस्ट की ओर से कर दी गई है। एसी भी आ गया है, वह भी रविवार तक लग जाएगा। रामलला को गर्मी से बचाने के लिए उनके रागभोग में भी बदलाव किया गया है। रामलला को गोटेदार सूत्री वस्त्र पहनाए जा रहे हैं। भोग में दही व रबड़ी बढ़ा दी गई है। मौसमी फलों का भी भोग लगाया जा रहा है। ईडी की कार्रवाई में 36 करोड़ की संपत्ति कुर्क। प्रवर्तन निदेशालय के मुंबई जोनल कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के तहत एक कुर्की आदेश जारी किया। इस मामले में अब मेसर्स वीणा डेवलपर्स की 36.66 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की गई है। यह फर्म HDIL के प्रमोटर सारंग वधावन और उनके पिता राकेश वधावन से जुड़ी है। बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इससे पहले शुक्रवार को HDIL के प्रमोटर सारंग वधावन और उनके पिता राकेश वधावन को बॉम्बे हाई कोर्ट ने जमानत दी थी। दोनों पर पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक में धोखाधड़ी का आरोप है। जस्टिस मोदक की पीठ ने ईडी और मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा दर्ज मामले में HDIL के प्रमोटरों को जमानत दी है। कोर्ट ने दोनों को 5-5 लाख रुपए की जमानत राशि जमा करने का आदेश दिया था। पायलटों ने नए अनुबंध पर किए हस्ताक्षर। घरेलू विमानन कंपनी विस्तारा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनोद कन्नन ने शनिवार को कहा कि एयरलाइन को इस हफ्ते के अंत तक इस महीने के लिए परिचालन स्थिर होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि 98% से ज्यादा पायलटों ने नए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। एयरलाइन को पायलटों की कमी के कारण इस हफ्ते की शुरुआत में पूर्ण सेवा के संचालन में मुश्किलों का सामना करना पड़ा था और कई उड़ानें रद्द कर दी गई थीं। कन्नन ने एक बयान में कहा कि पिछले 3 दिनों में स्थिति पहले से बेहतर हो गई है। उन्होंने कहा, हमें उम्मीद है कि
इस सप्ताह के अंत तक अप्रैल 2024 की शेष अवधि के लिए हमारा परिचालन स्थिर हो जाएगा। पायलटों के लिए नए अनुबंध पर उन्होंने कहा कि कुछ पायलटों की चिंताएं हैं और अनुबंध को लेकर कुछ सवाल हैं। विस्तारा के सीईओ ने कहा कि एयरलाइन चिंताओं को हल करने के लिए उनके साथ बातचीत कर रही है। उन्होंने कहा कि 98% से ज्यादा पायलटों ने नए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। विस्तारा के पास करीब 1000 पायलट हैं। पीएम मोदी ने गठबंधन पर साधा निशाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमुई में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन के दौरान इंडी गठबंधन, कांग्रेस और राजद पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि इंडी गठबंधन के पास न विजन है न विश्वसनीयता है। दिल्ली में जो लोग एक साथ खड़े होते हैं, अलग अलग राज्यों वही एक दूसरे को गाली देते हैं। बिहार में तो आपस में ही सिर्फ फुटबॉल मची है। यह मजबूरी में साथ आए लोग हैं और इनकी मजबूरी का एक ही नाम है सत्ता का स्वार्थ। इसलिए इन लोगों को सत्ता से दूर रखना जरूरी है। कांग्रेस और राजद को एक भी वोट पाने का हक नहीं है। इंडी गठबंधन इस चुनाव के मैदान में नजर नहीं आ रहा है। मैंने जरा पूछताछ की तो पता चला कि इंडी गठबंधन के वरिष्ठ नेता के गृह में पिछले 15 दिनों से तूफान चल रहा है। वो नेता हट पकड़ कर बैठे हैं कि जब तक इंडी गठबंधन उन्हें प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित नहीं करेगा, तब तक वह चुनाव प्रचार में नहीं जाएंगे। अब यह हाल है उनका। वह लोग बता नहीं पा रहे हैं कि उनका नेता कौन है। वो लोग अंदर ही अंदर लड़ रहे हैं। इंडी गठबंधन वाले कहते हैं अभी नहीं, चुनाव के बाद प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित करेंगे। यूएनजीए अध्यक्ष ने की भारत की तारीफ। भारत की तारीफ करते हुए संयुक्त राष्ट्र सभा के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस ने कहा, इससे भारत में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही गरीबी को कम करने में भी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि अन्य देशों को भी इससे देखना चाहिए। मेरा मानना है कि इसे वैश्विक समुदाय के साथ साझा किया जा सकता है। भारत में डिजिटलाइजेशन का जिक्र करते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस ने कहा कि जब भी मैं भारत के बारे में सोचना हूं तो मुझे अतुल्य भारत याद आता है। जब मैं वहां था तब मैंने इसे देखा था। मैं उल्लेख कर सकता हूं कि भारत में डिजिटलाइजेशन का बेहतरीन इस्तेमाल किया जा रहा है। गौरतलब है कि फ्रांसिस इस साल जनवरी के 22 से 26 तक आधिकारिक यात्रा पर भारत में थे। इस दौरान उन्होंने नई दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ द्विपक्षीय बैठक की और जयपुर और मुंबई की यात्रा भी की थी। यात्रा के दौरान उन्होंने सरकारी अधिकारियों समेत लोगों से चर्चा की थी, जिसमें तकनीक और डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे जैसा मुद्दा केंद्र में था, जिसके बाद से ही संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष भारत के डिजिटलाइजेशन मॉडल के मुरीद हो गए। बंगाल पुलिस ने एनआईए पर दर्ज किया केस। पश्चिम बंगाल में पूर्वी मिदनापुर में एनआईए टीम पर हमले को लेकर राज्य में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का माहौल शुरू हो गया है। इस बीच गिरफ्तार टीएमसी नेता मनोब्रता जाना की पत्नी की शिकायत पर एनआईए टीम और सीआरपीएफ अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। दरअसल टीएमसी नेता की पत्नी ने आरोप लगाया कि एनआईए अधिकारियों ने उनके घर में घुसकर मारपीट की। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि अधिकारियों ने उनके सम्मान को ठेस पहुंचाई है। भूपतिनगढ़ थाने में आईपीसी की धारा 325, 34, 354, 354, बी, 427, 448, 509 के तहत मामला दर्ज किया गया है। एनआईए टीम साल 2022 में हुए बम धमाके की जांच करने गई थी। इस दौरान एनआईए टीम 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर अपने साथ कोलकाता ला रही थी। उसी दौरान एनआईए टीम पर हमला हुआ। ग्रामीणों ने एनआईए टीम के काफिले को घेर लिया और पथराव कर दिया। इस हमले में कई अधिकारी घायल हुए हैं। एनआईए टीम पर हमले को लेकर मामला दर्ज किया गया है। इस मामले को लेकर भाजपा टीएमसी सरकार पर हमलावर है। आपके खिलाफ भाजपा का अभियान। दिल्ली में शराब घोटाले को लेकर सियासी पारा गर्म है। एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में जंतर मंतर पर सामूहिक उपवास कर रही है, वहीं दूसरी तरफ भाजपा भी केजरीवाल पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली के पालिका बाजार में भाजपा ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन किया है। भाजपा कार्यकर्ताओं और दिल्ली पार्टी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आपके खिलाफ शराब से शीश महल अभियान चलाया। भाजपा दिल्ली के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि
हम अरविंद केजरीवाल का भ्रष्टाचार मॉडल दिखा रहे हैं। दिल्ली के लोग लाल किला, कुतुब मीनार, अक्षरधाम मंदिर, लोटस टेम्पल, कर्तव्य पथ देख सकते हैं, लेकिन अपने सीएम के भ्रष्टाचार के महल को नहीं देख सकते, क्योंकि दिल्ली की जनता वहां अंदर जा नहीं सकती। शराब से शीश महल की कहानी दिल्ली के भ्रष्टाचार की कहानी है और दोषी अरविंद केजरीवाल हैं।